एसडीपी एक मजबूत तहरीक है। इस तहरीक के मकसद को आप पहचानें, इसे मजाक ना बनाएं, इसे इश्यू ना बनाएं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से अपने स्टैंड में मजबूत है। इलेक्शन का दिन 13 तारीख है। 13 तारीख की सुबह को अलग सुबह आप फौरन पोलिंग करने की कोशिश करें। अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, सबको लेकर वोट कराएं। हो सकता है आपको वावेला मचाया जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपको मटाया जाएगा और आपको ऑफर्स दिए जाएंगे, लेकिन आप सोचें 13 तारीख ऐसे भी गुजर जाएगी, लेकिन हमने इस इलेक्शन में क्या खोया क्या पाया। हम गुलामी खोएंगे, हम इख्तिदार पाएंगे। हम जिल्लत खोएंगे, हम इज्जत पाएंगे। हम जो है इस तरीके से कदम ब कदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम फाजिल के हक में, 6 नंबर के हक में और गैस सिलेंडर के हक में जरूर वोट करेंगे। चनपड़न के इस बाई इलेक्शन में अब तक बहुत सी पार्टियां, बहुत से उम्मीदवार अवाम तक पहुंचे, डोर टू डोर गए, गली गली गए, मोहल्ला मोहल्ला गए, कैंपेन हुआ। अब अफवाहों का बाजार गर्म हो जाएगा, बहुत बड़ा पैसा वोटर्स को तकसीम होगा और अलग अलग तरीके से लुभाने की, डराने की, समझाने की कोशिशें होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि इस इलेक्शन में हमारे वोटर्स, खुसूसन अक़लियतों के जो वोटर्स हैं और पसमानदा तबक़ात के गरीब वोटर्स हैं, उनको एक बात के बारे में बहुत सीरियसली सोचना है। इस इलेक्शन में क्या पाया क्या खोया। क्या बिरयानी का पट्टनम पाया? क्या 2000 रुपये 3000 रुपये पाए? क्या चटपटी बातें और स्पीचेस हमने पाए? नहीं, हम एक अजीम कायद को, खादिम को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को हम पाया। हम गली गली गए, मोहल्ला मोहल्ला गए, घर घर गए और हम चाहते हैं कि मोहम्मद फाजिल एसडीपी का एक कारकुन, एसडीपी का एक लीडर, वो चनपड़न के लिए कायद के तौर पर, खादिम के तौर पर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहे। जिनका सीरियल नंबर 6 है, गैस सिलेंडर उनका निशान है। 13 नवंबर को होने वाले इस ज़मनी इंतखाबात में आप तमाम हिम्मत के साथ, होशमंदी के साथ, विकार के साथ, डिग्निटी के साथ आप वोट करें। कितने ऐसे आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आपके अड़ोस पड़ोस के लोग हैं, आपके घर वाले हैं, जो अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग कारवानों में, अलग अलग मफलर के साथ, अलग अलग झंडे के साथ नजर आए। लेकिन आप ही एक मर्तबा सोचें, कौन सी पार्टी सेक्युलर है? कौन जीत के आपकी गलियों को, आपके हुकूक को दिलाने की कोशिश करेगा? आपको अभी तक एक कॉलेज नहीं है, एक अस्पताल नहीं है। आपके घरों के पास इतना गंदा माहौल है, चरंडी इतनी गंदी है, गंदी नालियां हैं, आपको सरकारी स्कीम्स नहीं पहुंच रहे हैं और फिर लोगों के अंदर गुलामी की एक आदत सी बनी हुई है। कभी इस पार्टी में, कभी उस पार्टी में, कभी उस लीडर के पीछे जय पुकार रहे हैं, कभी इस लीडर के पीछे जय पुकार रहे हैं। क्या हमारी आदत यही हो जाएगी, हम सिर्फ नारे मारते रहेंगे? क्या हमारे हुकूक पूरे होना नहीं है? क्या हमें तालीम की जरूरत नहीं है? क्या हमें अस्पताल की, दवा दारू की जरूरत नहीं है? क्या हमें जॉब की जरूरत नहीं है? क्या हमें सरकारी स्कीम्स की जरूरत नहीं है? क्या हमें वक्त प्रॉपर्टीज की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारी नहीं है? क्या हमारे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट ये सब बनाना नहीं है? क्या हम अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे? कब तक ये गुलामी हम करेंगे? आप देखें, एक रेल की मिसाल है। रेल आएगी स्टेशन पर और फिर स्टेशन से निकल जाएगी। बहुत से लोग स्टेशन में उतरेंगे, बहुत से लोग स्टेशन में चढ़ेंगे और लाल कपड़े पहने हुए चंद लोग होंगे, चढ़ने वाले को चढ़ाएंगे, उतरने वाले को उतारेंगे और उसके बदले में कूली लेकर घरों को चले जाएंगे। लेकिन मंजिल तक मुसाफिर ही पहुंचता है। मंजिल तक पहुंचने वाले लोग मुसाफिर हैं और पहुंचने के लिए रेल को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हमारी कौम भी, हमारे ओबीसीज और पसमानदा तबकात भी इस इलेक्शन को एक जरिए के तौर पर इस्तेमाल करें और इस इलेक्शन के जरिए से
हम थोड़ी देर अपने आप को सोचे कि हम कहां थे। इस इलेक्शन के जरिए से क्या हम थोड़ा बहुत आगे आ सकते हैं? क्या हम बावखार बन सकते हैं? क्या अपने हुकूक को हासिल करने वाली एक ताकत बन सकते हैं? क्या हम बेदार हो सकते हैं? इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया बहुत ही आजिजाना आपसे अपील करती है, आपका वोट जाया ना करें। कौन जीतेगा कौन हारेगा वो आज का सब्जेक्ट नहीं है। इस इलेक्शन में कोई भी सरकार बनने वाली भी नहीं है, कोई भी सरकार गिरने वाली भी नहीं है। यहां पर बाई इलेक्शन आया है। इस बाई इलेक्शन में आप अपना वोट, अपनी फैमिली का वोट, अपने दोस्त अहबाब का, अड़ोस पड़ोस का वोट आप ऐसी पार्टी को, ऐसे नुमाइंदे को दे जो हमेशा आपके साथ रहे। आपके ऊपर जब हालात आएंगे उस वक्त में आपके साथ खड़ा हो। मोहम्मद फाजिल के कोविड के खिदमात हैं, सैलाब के वक्त के खिदमात हैं, वक्फ बिल के खिलाफ आपके खिदमात हैं, एनआरसी के मौके पर और सीएए के मौके पर, और जब भी अवाम मुखालिफ पॉलिसीज आए हैं, जुल्म हुआ है, जब भी जरूरत हुई है, हादिसात हुए हैं, ऐसे वक्त में फाजिल की टीम आपके साथ है। क्या ऐसे वक्त में फाजिल के हाथ मजबूत करना जरूरी नहीं है? क्या एसडीपीआई को आप मजबूत नहीं करेंगे? क्या एसडीपीआई को इस इलेक्शन से अगर तकवीत मिलती है, अगर उसको मजबूतागी मिलती है, तो क्या वो आप पसंद नहीं करेंगे? तो इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, आप हिम्मत के साथ आगे बढ़े। बहुत से लोग कहते हैं पार्टी बहुत अच्छी, कैंडिडेट बहुत अच्छा, लेकिन इनको वोट देने से वोट वेस्ट हो जाएगा। ये वोट वेस्ट नहीं हो रहा है। आपका एक एक वोट एसडीपीआई को बहुत दूर तक लेके जाएगा, बहुत मजबूत करेगा। अगर एसडीपीआई मजबूत होगी तो वो आपके लिए लड़ेगी, आपके हुकूक को हासिल करने की कोशिश करेगी। अब इलेक्शन का टाइम खत्म हो रहा है, कैंपेन का टाइम खत्म हो रहा है, अब सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं। ऐसे चंद घंटों के मौके पर कांग्रेस वाले, जेडीएस वाले आपको कंफ्यूज करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे कि इनका एक दूसरे के साथ मिलाप हो गया, वो बैठ गए, वो आप अंडरस्टैंडिंग में आ गए, वो पैसा ले लिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया को ना कोई खरीद सकता है, ना इसको कोई बेच सकता है। एसडीपीआई एक मजबूत तहरीक है। इस तहरीक के मकसद को आप पहचानें, इसे मजाक ना बनाएं, इसे इश्यू ना बनाएं, इसे खेल कूद का एक मौजू ना बनाएं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमेशा से अपने स्टैंड में मजबूत है, तो इसी तरह ये इलेक्शन में भी वो मजबूतागी के साथ कंटेस्ट कर रही है। इलेक्शन का दिन 13 तारीख है। 13 तारीख की सुबह को, अलग सुबह आप फौरन पोलिंग करने की कोशिश करें। अपने दोस्त अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोस पड़ोस को, सबको लेकर वोट कराएं। हो सकता है आपको वावेला मचाया जाएगा, आपको डराया जाएगा, आपको मटाया जाएगा और आपको ऑफर्स दिए जाएंगे, लेकिन आप सोचें 13 तारीख ऐसे भी गुजर जाएगी, लेकिन हमने इस इलेक्शन में क्या खोया क्या पाया? हम गुलामी खोएंगे, हम इख्तिदार पाएंगे, हम जिल्लत खोएंगे, हम इज्जत पाएंगे। हम जो है इस तरीके से कदम ब कदम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम फाजिल के हक में, 6 नंबर के हक में और गैस सिलेंडर के हक में जरूर वोट करेंगे। शुक्रिया।